हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंक जे मेड इजी में, जहां पे हम बैंक एग्ज़ाम के जे सेक्शन के टॉपिक पे वीडियो बना के हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। जब भी आप हमारा एक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 2-3 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो आपका टाइम यहाँ पे बचेगा, तो आपका बचा हुआ टाइम आप दूसरे सेक्शन पे यूटिलाइज कर सकोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस की ईमेल आपके नोटिफिकेशन के तौर पर आपके ईमेल में आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आरबीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आरबीआई इसका लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है जो कि देश की आर्थिक प्रणाली को देखती है और जिसे भारत की सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के स्थापना के पूर्व सेंट्रल बैंक के फंक्शंस एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया किया करती थी, जिसकी स्थापना 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को एकत्रित करके किया गया था। देन हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, उसके सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, जिसमें इंडियन करेंसी और फाइनेंस की सिफारिशों को भी सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि आरबीआई की स्थापना कौन से सिफारिशों के तौर पर की गई थी, तो इसका आंसर है हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन। देन आरबीआई को वैधानिक आधार आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रदान किया गया है और फिर आरबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली 1 अप्रैल 1935 में शुरू की। द बैंक वॉज कंसिडर्ड टू, जो भी बैंक नोट्स को रेगुलेट करने में इशू आते हैं वो सॉल्व करने के लिए। देन मेंटेन रिजर्व विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, देन टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेज। आरबीआई के पहले ओनरशिप प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथों में थी, जिसमें शेयर कैपिटल ₹5 करोड़ इतना था। लेकिन 1949 में नेशनलाइजेशन के बाद आरबीआई की सारी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आईबीपीएस 2016 में इस पे एक क्वेश्चन आया था कि पहले आरबीआई की ओनरशिप किसके पास थी, तो इसका आंसर है प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथों में थी। देन आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। यह भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। देन पहले भारतीय जो कि आरबीआई के गवर्नर थे वह सर सीडी देशमुख थे, जो कि आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही एकमात्र प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर उन्होंने काम किया है। आरबीआई के मुख्य कार्यालय पहले कलकत्ता में था, लेकिन वह 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया है। बर्मा माने म्यांमार भारत से 1937 में सेपरेट हुआ, तो इसके सेंट्रल बैंक के तौर पर आरबीआई ने इसका कार्य संभाला था, जो कि अप्रैल 1947 तक का था। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देन पार्टीशन के बाद आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पर 1948 तक कार्य किया था। तो मतलब दो देशों के सेंट्रल बैंक के तौर पर, जो कि अभी नहीं है बैंक, बस अब इंडिया के लिए ही सेंट्रल बैंक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन पहले बर्मा और पाकिस्तान, मतलब म्यांमार और पाकिस्तान, यह दोनों ऑप्शन है। तो आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा भी नहीं लगा हो तो भी आप इसे कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हम इस पे इम्प्रूवमेंट करते रहें, आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें, ताकि आपको आपके स्टडी में हेल्प करना बस हमारी यही एकमात्र इच्छा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।